के सदस्यों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र कथा को आप और हम तक दिया है। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आपका और हमारा मिलन रोज कथाओं में होता रहा, पर दुबई की इस भूमि पर पहली बार आपका और हमारा आमना सामना है। तो इस कथा का दिव्य और भव्य सुंदर आयोजन, आप लोगों का एक लोटा जल कहीं शंकर जी ने सुन लिया और स्वीकार कर लिया, इसलिए कथा दुबई में हो गई। और ये सारी समस्या का हल एक लोटा हमको खुद समझ में नहीं आया कि ये भारत में चलती चलती कथा दुबई कैसे पहुंच गई। हमें भी नहीं समझ में आया, एकदम 3 दिवसीय कथा कैसे दुबई आ गई। पर तुम्हारी भक्ति में कहीं ना कहीं भोले बाबा ने आपकी अविरल भक्ति को स्वीकार किया है, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा भारत की भूमि से कुबेरेश्वर धाम से चलती चलती दुबई की इस पवित्र भूमि पर आई। विवाह में फेरे कितने डलते हैं? 7। आपका और हमारा जन्म केवल 7 दिन में हुआ है, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मरेंगे कितने दिनों में? यही 7 दिन, अलग से कोई दिन आने वाला नहीं। भगवान कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा, वो कितने कोस का है? 7 कोस का। भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर जिस पर्वत को उठाकर रखा, कितने दिन तक उठाकर रखा? 7 दिन तक। और भगवान कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, भगवान की उम्र भी केवल 7 वर्ष की ही थी। और जिस दुबई में आप और हम कथा सुन रहे हैं, इसके भी 7 ही प्रदेश हैं। और ये 7 दिन के वारों से लेकर, 7 दिन की जिंदगी से लेकर, 7 समूह से लेकर, 7 ऋषियों से लेकर ये पवित्र कथा आज दुबई की पवित्र भूमि पर पहुंची। और इस समय तप बल आप लोगों की शिव भक्ति का है, इसमें किसी दूसरे का नहीं। कहीं ना कहीं भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर विराजमान हुई, शिव तत्व आपके भीतर विराजमान हुआ, तो ये पवित्र कथा आप और हमारे तक पहुंची। जितने दिल से आप सुन सकते हो, उतने दिल से इसको सुनो। और बीच में जब प्रार्थना करने का मौका आए, बड़े भाव से बाबा से अपने मन की बात भी कहो। और ये हमारा विश्वास कहता है, ये समिति केवल अकेली एक बार की कथा नहीं कराएगी। अगर ये कथा आप लोगों ने दिल से सुन ली और 3 दिन मेरे बाबा से अपने मन की बात भाव से कह दी, अगली बार फिर बाबा को खींच कर आप लोग कुबेरेश्वर धाम से दुबई बुलाइए। और तेरी कृपा लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, जब
भवोत में अजजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की कृपा से प्राप्त है, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी दया से, उनकी उदारता से प्राप्त होगा। जिस दिल से, जिस भाव से, जिस स्नेह से आप इस कथा को स्वीकार करेंगे, उस भाव से ये कथा आपके भीतर पहुंचकर आपका कल्याण करेगी। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, करोड़ों करोड़ों शब्द हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। अब उन शब्दों में से आपको क्या शब्द अपने जीवन में उतारना, क्या अपने जीवन में ले सकते हो, वो लेने का प्रयास करो। कितना ग्रहण कर सकते हो उतना ले। अपने पास में वंडे बाबा बैठे हुए हैं, इनका जीवन और इनका चरित्र भी हमको सीखने को देता है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी इनका कोई झोपड़ा नहीं, इनका कोई आश्रम नहीं, इनका कोई घर नहीं और इनकी कोई बस्ती नहीं। जो झोला बाजू में है वही झोला है और जो कपड़े तन पर हैं वही कपड़ा है। पर 24 घंटे से ज्यादा कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, वहां ठहरते ही नहीं। और 24 घंटे के बाद में आगे फिर बढ़ जाते हैं, फिर जाते जाते हैं और अपनी भक्ति में डूबे, भगवत भजन में डूबे। कहीं ना कहीं शिव महापुराण की कथा कहती है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने शंकर भगवान को अपने इष्ट देव बना लिया, गुरुजी हमने शिव जी को अपना इष्ट देव बनाया। कोई कहता है गुरुजी हमने शंकर भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त किया। कोई कहता है गुरुजी हमने शिव भक्ति को चुना है। बल्कि ये ना कहो कि हमने शिव भक्ति को चुना है, बल्कि ये कहो कि मेरे महादेव ने आपको अपने लिए चुना है, आपको चुना है। और यजमान परिवार कथा करवा रहा है और ये पूरी समिति आगे बढ़कर कथा कर रही है और व्यवस्थाएं करने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा की बड़ी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, बड़ी उदारता है। ना जाने कौन सा पुण्य, कौन सा हमारा किया गया एक लोटा जल, हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में आया, जो हम आप यहां बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। कोई तो पुण्य हमारा पूर्व का हुआ होगा, जैसे कहते हैं ना, हमारी भाषा में हम लोग कहते हैं एक गुल्लक में पैसा बच्चा भरता जाता है, गुल्लक फोड़ता है, कोई गिफ्ट लेकर आ जाता है। आपकी और हमारे पुण्य की गुल्लक भराई, आपके दादा परदादा पिता माता के पुण्य की गुल्लक भराई, तब जाकर आप और हम इस शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। मतलब पुण्य की गुल्लक फूटने के बाद ये पुण्य रूपी शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी संगम के रूप में, त्रिवेणी के रूप में हमें मिली। और पूरा विश्व इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से देख रहा है, पूरा विश्व। और जिस भाव से, जिस आनंद से कथा के रस तत्व को ग्रहण कर सकते हो, करो। शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। हमको तो उम्मीद ही नहीं थी कि यहां पर भी पत्र आएंगे, पर बाबा ने यहां पर भी पत्र भेज दिए पढ़ने के लिए कि ये पत्र आए हैं और दुबई वासियों के आए। महाराज जी हमें उम्मीद नहीं थी, हमने सोचा भारत की भूमि पर इतने पत्र आते हैं
अब दुबई में किसको फुर्सत है पत्र लिखने की? पर जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि फ्लाइट में बहुत सारी दीदियां कोई भोजन परस रही हैं, कोई बेटियां किसी को चाय दे रही है, किसी को कॉफी दे रही है। चीनी के और कांच के बर्तन थे। हमने मन में विचार करा, भारत से चलने वाली फ्लाइट में सारा भोजन चीनी और कांच में दो मना नहीं है, पर चाय और कॉफी और जूस मट्टी की कुल्हड़ में दो, क्योंकि जाते जाते भी कम से कम हमारे भारत की मिट्टी को चूमते हुए तो जाओगे। भारतीय अगर जाएगा तो कम से कम भारत की मिट्टी को चूमता चूमता तो जाएगा। देख रहे। और जब दुबई में कल पहुंचे शाम को, रात्रि के समय पर, शाम के समय पर, तो यहाँ देखकर एक और चीज अच्छी लगी कि अभी भी यहाँ रहने वाले जितने भी भारतीय हैं या अन्य हैं, इनके अंदर संस्कारों की कमी नहीं हुई है, इनमें संस्कारों की प्रबलता हुई। और यही आगे बढ़ाता है। हमें अपने को आगे बढ़ाने के लिए दो चीजें मूल हैं, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। एक है हमारी शिक्षा और एक है हमारा संस्कार। आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, इसमें ऊपर चढ़ाने में किसी का भी हाथ नहीं है, केवल आपकी शिक्षा और आपके संस्कारों का, आपकी मेहनत का। हमने पहले भी कथा में कहा, ये कभी विचार ना लाइएगा कि सीवर वाले महाराज जी के पास में कोई हो ऐसी बूटी, ऐसी कोई दवाई जिससे हमारा दुख मिट जाए। ना ना ना, कर्म गति को काटने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए आपको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी और हमको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी। आप कहीं नहीं जा सकते, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय। आप अपने देश में अगर हो सकता है भारत देश में रहें तो मंदिर शिवालय नजदीक नजदीक में होते हैं, बाजू में लगे होते हैं, एक दो घर छोड़कर आप एक लोटा जल चढ़ा सकते हो। पर यहाँ तो मंदिर, देवालय, शिवालय भी बड़ी दूर और आप जा भी नहीं सकते, तो कम से कम एक लोटा जल अपने ही बगीचे में, अपने ही घर के बाहर जो गमले में मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर और एक लोटा जल अपने देवाधिदेव महादेव को भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम समर्पित करते हैं, तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी उसको स्वीकार करना, उसको स्वीकार करेगा। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में पहुंचेंगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा। आप हृदय से जहां बैठकर, जैसे बैठकर भगवान की विरल भक्ति को धारण करते हैं, शिव उसको स्वीकार करता है। महाराज जी यहाँ भारत से आई हुई वो निधि बेटी बैठी हुई है, जो बनारस की काशी जी की पूर्व कथा की भी यजमान थी, और अभी जो कथा हुई थी सतुआ बाबा जी कराए थे, उसमें भी यजमान पद इस बेटी ने ग्रहण किया। और बच्चों के संस्कार देखकर आज हम कल शाम को जब आए, और आज भी हमने जब देखा बाहर, आप सभी के शिक्षा और संस्कार को देखकर मैं आपको नमन करता हूं, आपके संस्कार को और आपकी शिक्षा को। साधुता है, बहुत बहुत साधु। केवल दो चीजें, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। आप कितने आगे बढ़ेंगे, कहां तक जाएंगे, आपकी कड़ी मेहनत, आपका अध्ययन, आपकी शिक्षा और परिवार में एक माता पिता के जो संस्कार होते हैं,
एक माता पिता की जो सभ्यता और संस्कार अपने बच्चों को दिए जाते हैं वो श्रेष्ठता। कल हम जिन जजमान परिवार के यहाँ रुकना हुआ, वहां देख रहे थे उनके बहुओं को, बच्चों को, कि सब दीप मालिका लगाकर और भगवान की इतनी सुंदर आराधना में, पूजन में और स्वागत में लगे हुए थे कि उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। यही हमारी शिक्षा, यही हमारे संस्कार। और झलकना चाहिए अपने माता पिता ने हमको क्या दिया, हमारे माता पिता हमको क्या प्रदान करें, हमारे माता पिता ने हमको क्या दिया, ये यहां हमें झलकना चाहिए। तो महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आप लोग बारंबार सुनते आए। कथा को बारंबार आप लोगों ने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया। एक देवराज नाम का चरित्र, ब्राह्मण का चरित्र वर्णन आता है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण नहीं बन पाए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व उसके भीतर नहीं उतर पाया। जरूरी नहीं कि आप बहुत उच्च कुल में जन्म ले लिए और बहुत उच्च हो गए। कई बार ऐसा होता है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी जब अपने संस्कारों में ढलता है, जब अच्छी शिक्षा में ढलता है, तो धीरे धीरे वो उन्नति की ओर बढ़ता चलेगा। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जाता है और हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जा रहा है और हनुमान जी महाराज को विद्यावान कहा जा रहा है। हनुमान चालीसा के अंतर्गत आता है, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है, पर रावण को विद्यावान नहीं कहा जाता। वो बड़े विद्वान है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, सब मर्म जानता है, सारी विद्या जानता है, सब कुछ अच्छा जानता है। उसके बाद भी रावण को विद्यावान नहीं कहा गया, उसको विद्वान कहा गया। क्योंकि पढ़ लेना एक अलग विषय, शास्त्र का अध्ययन कर लेना एक अलग विषय, पर उस शास्त्र को अपने भीतर उतार लेना, नम्रता धारण कर लेना, झुक जाना, प्रणाम कर लेना, नम्रता धारण कर लेना, ये रावण नहीं था।